अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, परेशानियों को दूर फरमाए, किसी की ज़ात का मोहताज न करे, अपनी ज़ात का मोहताज रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज की इस वीडियो में मैं आपको मोहब्बत का एक ऐसा अमल बताने वाला हूँ जिस अमल को आपको लौंग के ऊपर करना होगा। यानी कि ये दो लौंग आप मेरे सामने देख रहे हो। इसी तरह की अगर आप अपने घर से दो लौंग लें और दो लौंग लेने के बाद जो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, अगर आप इन दो लौंगों पर उस चीज़ को कर कर फूंक मार देते हैं अपने प्यार का नाम लेकर, तो वो इंसान आपकी मोहब्बत में इतना बेचैन हो जाएगा कि आपसे बिना बात करे एक मिनट भी अपनी ज़िंदगी का गुजार नहीं सकेगा। इतनी आपको बात करने के लिए वो जो है मिन्नतें करेगा आपसे, आपके नाम की माला जापेगा और दिन रात आपके बारे में सोचेगा, आपसे फिर से मोहब्बत करने लगेगा, आपसे इतनी बात करने के लिए रोएगा तड़पेगा कि आप उससे तंग हो जाओगे। यानी कि वो ऐसी मोहब्बत आपसे करने लगेगा इस अमल को करने के बाद कि आप उसकी मोहब्बत से तंग आ जाओगे। इतनी ज़्यादा मोहब्बत ये पैदा कर देता है सामने वाले इंसान के दिल में। अगर आप किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, अपने प्यार को पाना चाहते हैं, तो इससे ज़्यादा ताकतवर वजीफ़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप एक बार इस वजीफ़े को कर लें तो इंशाअल्लाह आपका नेक और जायज़ मकसद ज़रूर पूरा होगा। अपनी मोहब्बत को हासिल करने का, किसी के दिल में अगर नाराज़गी हो गई है, उस नाराज़गी को ख़त्म करके मोहब्बत पैदा करने का, नफ़रतों को ख़त्म करने का, और जो इंसान आपसे बात नहीं करता, जिसने आपसे रिश्ता ख़त्म कर दिया है, उस इंसान को आपको अपनी मोहब्बत में फिर से बेचैन करना है, उसके दिल में फिर से मोहब्बत पैदा करनी है। पुराने लड़ाई झगड़ों को भूलकर वो आपसे फिर से मोहब्बत बातचीत करने लगेगा इस वजीफे को करने के बाद। ये लौंग के ऊपर आपको वजीफा करना होगा, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर वजीफा है। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं आपको इस अमल को किस तरह से करना होगा। इस अमल को करने के लिए आपको किसी को ले जाकर कुछ खिलाना नहीं है, किसी को ले जाकर कुछ पिलाना नहीं है। आपको बस आप जिस जगह पर भी इस वक्त मौजूद हैं वहीं से आपको इस वजीफे को करना होगा। इसको करने के लिए आपको ज़रूरत होगी दो लौंग की। इस तरह से दो लौंग हर किसी के घर में मौजूद होती हैं, खाने के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। इस तरह से आप दो लौंग ले लें। दो लौंग लेने के बाद अब जो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा उसको आप बहुत ध्यान से समझें, और जैसे जैसे मैं इस वजीफे को करने का तरीका बताऊँगा उस तरीके से ही आप इस वजीफे को अगर करते हैं तो मैं आपको 100% वादे के साथ कहता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ, आपको इसमें एक बार के करने से ही 100% कामयाबी मिल जाएगी और आपका जो मकसद होगा वो 24 घंटे के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं आपको इस वजीफे को किस तरह से करना होगा। देखिए, इस वजीफे को करने का कोई वक्त नहीं है कि आपको इसको फला वक्त में करना हो। आप 24 घंटे में जिस वक्त चाहें उस वक्त इस वजीफे को कर सकते हैं। आपको मन है रात में करने का, आप रात में कर लें। आपका मन है दिन में करने का, सुबह में करने का, आप दिन में कर लें या सुबह में कर लें। यानी कि 24 घंटे में किसी भी वक्त इस वजीफे को किया जा सकता है। इसको करने के लिए आपको दो लौंग लेनी है। दो लौंग लेने के बाद आपको करना ये होगा, जिसके लिए भी आप इसको कर रहे हैं उसका तसव्वुर अपने दिल में रखें, दिमाग में रखें, और आप सबसे पहले शुरू में 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक आपके जो भी याद है आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके कोई दुरूद पाक याद नहीं है तो आपकी स्क्रीन पर हरे पर्दे पर सबसे छोटी दुरूद पाक दिखाई जा रही है। इस दुरूद पाक को आप 3 बार पढ़ लें। पढ़ना किस तरह से है मैं आपको पढ़कर बता दूं। ये लिखा है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये एक बार दुरूद पाक हो गई। इसी तरह से आपको इसको 3 बार पढ़ देना है। जब आप इस दुरूद पाक को 3 बार पढ़ लें उसके बाद आपको अल्लाह तबारक व तआला के ये 2 नाम जिनको आपको मिलाकर सिर्फ 11 बार पढ़ना है, वो कौन से नाम है सबसे पहले आप यहाँ पर लिख कर देख लें। लिखे मैं आपको दिखा दूं। ये लिखा है या रहीमो, और ये दूसरा नाम आपका आ जाएगा या करीमो। या रहीमो या करीमो, या रहीमो या करीमो। इस तरह से इन दोनों नामों को मिलाकर आपको सिर्फ 11 बार पढ़ना है। किस तरह से पढ़ना है 11 बार वो मैं आपको बता दूं। देखिए, आपने जो 2 लौंग ली थी उन दोनों लौंगों को आपको अपने सामने रखकर बैठना है। 3 बार आपको शुरू में दुरूद पाक पढ़नी है आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई जा रही है। उसके बाद आप पढ़ें या रहीमो या करीमो, 1 बार हो गया। फिर पढ़ें या रहीमो या करीमो, 2 बार हो गया। फिर पढ़ें या रहीमो या करीमो, 3 बार हो गया। इसी तरह से आपको इसको 11 बार पढ़ना है। जब आप इन दोनों नामों को 11 बार पढ़ लें उसके बाद आपको आखिर में फिर से 3 बार दुरूद पाक पढ़ देनी है। वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ी थी आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इतना ही वजीफा आपको करना है। यहाँ पर आपका वजीफा मुकम्मल हो जाएगा। इतना करने के बाद आपने ये 2 लौंग ली थी,
इन दोनों लौंगों को आपको अपने हाथ में लेना है। हाथ में लेने के बाद आपको इस तरह से इसको अपनी हथेली पर रखना है। उसके बाद आपको एक बार उस शख्स का नाम लेना है जिसके लिए आप इस वजीफे को कर रहे हैं, जिसके दिल में मोहब्बत पैदा करनी है, जिस इंसान को आपको अपनी ज़िंदगी में वापस पाना है, जिसके दिल में से भी नाराज़गी को ख़त्म करना है। जो भी आपका महबूब है, लड़का है, लड़की है, जिसके लिए भी आप इसको कर रहे हैं, उसका एक बार नाम लें और इन दोनों लौंगों पर 3 बार अच्छी तरह से फूंक मार दें। फूंक मारने के बाद ये दोनों लौंग आपकी हो गई पड़ी हुई। अब इन दोनों लौंगों का आपको करना कुछ यूं होगा कि इसको ले जाकर या तो आपको किसी चलते साफ पानी में डालना है, और चलता साफ पानी नहीं है तो आप इसको किसी मिट्टी में भी इन दोनों लौंगों को दबा सकते हैं। इन दोनों में से आपको एक काम करना होगा। इन दोनों लौंगों के साथ इन दोनों लौंगों को ले जाकर या तो किसी चलते साफ पानी में डाल दें या फिर किसी मिट्टी में भी आप इसको दबा सकते हैं। इतना काम कर लीजिए। एक बार आप इस वजीफे को करोगे और एक बार के करने से जिसके लिए भी आपने इसको किया होगा वो इंसान आपकी मोहब्बत में तड़पने लगेगा, आपसे बात करने के लिए बेचैन हो जाएगा। वजीफा बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, आजमाया हुआ मोहब्बत का वजीफा है। पत्थर दिल इंसान का दिल, जो पत्थर हो गया है इंसान का दिल, उसको भी ये मोम की तरह पिघलाता चला जाएगा आपकी मोहब्बत में। जिसके लिए तुम दिन रात एक करे बैठे हो वो तुम्हें कैसे मिल सकता है। आज मैंने आपको जो वजीफ़ा ये बताया है, इस वजीफ़े के लिए लोग बहुत जो है मशक्क़तें करते हैं, बहुत पूछते हैं। तो आप इस वजीफ़े को अगर करते हैं अपनी नेक और जायज़ मोहब्बत के लिए, मकसद के लिए, तो आपको इसमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इस वजीफ़े को करने की 3 शर्तें हैं, वो शर्तें भी मैं आपको यहाँ पर बताता चलता हूँ। इस वजीफ़े को अगर आप कर रहे हैं तो उस वक्त में आपका पाक साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। सुबह में करें, रात में करें, जब भी आप कर रहे हैं कर सकते हैं, लेकिन जब भी इसको करें उस वक्त आप पाक साफ़ हालत में नहा धोकर ही इसको करें। दूसरी बात, इसको करते वक्त किसी से भी बात ना करें, बिना किसी से बात किए खामोशी के साथ तन्हाई में बैठकर इसको आपको करना होगा। तीसरी बात, इस पर आपको पूरा यकीन रखना होगा। जितना यकीन कामिल रखकर आप इस वजीफ़े को करोगे उतनी ही जल्दी आपको इसमें कामयाबी देखने को मिलेगी। तो मैंने ये 3 शर्तें आपको बताई। सबसे पहली शर्त, पाक साफ हालत में नहा धोकर इसको करना है। दूसरी शर्त भी, इसको करते वक्त किसी से बात नहीं करनी है। और तीसरी बात, इस पर आपको पूरा यकीन कामिल रखना है। ये 3 शर्तें मैंने आपको बता दी। अगर आप इन 3 शर्तों को ध्यान में रखकर और मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक इस लौंग वाले अमल को एक दफ़ा कर लेते हैं तो आपकी जो भी मोहब्बत है, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है उस मोहब्बत को आपके पास आने से रोक सके। वो इंसान अगर 7 समुंदर पार भी है, आपसे कितना ही दूर क्यों ना हो, वो इंसान इस अमल को करने के बाद आपके पास भागा चलाएगा, दौड़ा चलाएगा, आपकी मोहब्बत में ऐसे तड़पेगा जैसे पानी के लिए मछली तड़पती है, उसी तरह से वो आपके लिए तड़पेगा सामने वाला इंसान। चाहे वो आपका शौहर हो, आपकी बीवी हो, आपका महबूब हो, लड़का हो, लड़की हो, जिसके लिए भी आप इसको करोगे आपका काम ज़रूर बनेगा। तो अगर आप इस वजीफ़े को करना चाहते हैं, आप अपनी मोहब्बत को पाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जाकर आमीन ज़रूर लिखें। क्या मालूम किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए, आपके और हमारे सारे काम बन जाएं। तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में जाकर आमीन लिखें। उसके बाद पूरा यकीन रखकर आप इस वजीफ़े को करें। आपको इसमें 100% कामयाबी मिलेगी, बशर्त आपका नेक और जायज़ मकसद होना चाहिए। आपकी नेक और जायज़ मोहब्बत के लिए अगर आप इसको करोगे तो आपको इसमें 100% कामयाबी गारंटी के साथ, वादे के साथ मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।